हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही खूबसूरत गार्डन में। और बहुत ही खूबसूरत गार्डन में काफ़ी फूल ऐसे हैं जो हमारे गार्डन को बहुत ही खास बनाते हैं। और उन फूलों को देख के बस मन खुश हो जाता है, लगता है सारी मेहनत वसूल हो गई। और जो हमने मेहनत की थी उसके आगे, मतलब वो उसके आगे जो है, इतने खूबसूरत फूलों के आगे वो मेहनत सब बहुत ही कम हो जाती है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत फूलों को देने वाले पौधे हैं अडेनियम, जो कि मन खुश कर देते हैं जब गार्डन में निकलते हैं। आप देख पा रहे हो बहुत ही खूबसूरत अडेनियम निकलने लगे हैं। और इतने खूबसूरत अडेनियम के प्लांट, जैसे कि बहुत ही समय पे आने पे बहुत ही अच्छे अच्छे फूलों को ये भरते रहते हैं हमारे गार्डन में। काफ़ी खुशी मिलती है इनको देख के फ्रेंड्स। और अडेनियम की काफ़ी केयर कई बार मैंने शेयर की थी और इनकी रिपोर्टिंग भी मैंने शेयर की थी फ्रेंड्स। अगर आप समय समय पे सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आपके एडेनियम के प्लांट बहुत हेल्दी होंगे। बहुत ही ज़्यादा उनका ये प्रोडक्ट बहुत ही हेल्दी होगा और मोटा होता जाएगा। आप समय समय पे केयर करते हो अगर एडेनियम की। और फ्रेंड्स, जैसे कि इस पे बहुत सारे फूल लाने हैं तो उस पर आप ख्याल कैसे रखो, मैंने ये भी आपके साथ शेयर किया। आज हम शेयर करेंगे कि जैसे बारिश की सीज़न में आप इसका ख्याल कैसे रखो, कैसे अपने पौधे को हेल्दी बना के रखो। फ्रेंड्स, इस रेनी सीजन में अडेनियम को काफ़ी डाउट रहता है कि हम अडेनियम को खुले में रखें कि ना रखें, कि इनको बारिश से हटा दें। और ऐसे मतलब काफ़ी डाउट रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी पे बात करेंगे, एडेनियम को आप कहाँ पे रखें और कैसे केयर करें। फ्रेंड्स, बारिश सीजन की केयर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो ये मतलब बहुत तेज़ धूप के ही फूल हैं, बहुत तेज़, इसीलिए इनको डेजर्ट रोज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, उसी में ये अच्छी सी फ्लावरिंग करते रहते हैं। लेकिन बारिश से थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है इंसान को, क्योंकि इस पर फंगस हो जाती है। और ये प्लांट जैसे इसकी मतलब ये इसका ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है। तो बीच बीच में आप ज़रूर चेक करें कि कहीं ये कोडेक दब तो नहीं रहा है। और ये अगर दब रहा है तो इसका मतलब उसमें अंदर कहीं फंगस लगी हुई है और वो अंदर ही अंदर सड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को देखते रहना अपने पौधों को बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप पौधे को निकाल करके उस पूरे पोर्शन को काट करके मैक्सिमम हटा दें, जहाँ तक ख़राब है उसको हटा करके, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हटा करके, क्योंकि कुछ फंगस दिखती नहीं है लेकिन और भी ज़्यादा कवर करे हुए होती है। तो उसको हटा करके उसमें फंजीसाइड लगा करके और थोड़ा सा रख दें। जब वो हल्का सा सूख जाए तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो। अगर नहीं है तो बारिश में आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इनको रिपोर्ट करने का टाइम दूसरा होता है। हम उधर जनवरी फरवरी मतलब फरवरी में रिपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मौसम ऐसा होना चाहिए। ये बारिश वैसे भी बहुत ज़्यादा फंगस का रहता है, लेकिन बाई चांस किसी प्लांट में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो आप ऐसा कर सकते हो। उस प्लांट को निकाल करके पूरा कटिंग को हटा कर, मतलब सड़े हुए पार्ट को हटा करके, और उसमें फंजीसाइड लगा करके थोड़ा सा आप रख दें। फिर जब वो थोड़े कुछ दिन, जैसे 7-8 दिन रखने के बाद फिर से रिपोर्ट कर दें। और फ्रेंड्स, रिपोर्ट करने के टाइम आप मिट्टी इसकी बहुत अच्छी बनाएं। तो मिट्टी अगर आप अच्छी बनाते हो, प्लांट में पानी नहीं रुकने पाता है, तो उसमें फंगस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि इसमें मैंने बालू मिलाया था और बालू के साथ साथ मोरंग का यूज किया। जैसे आप सिंडर का यूज कर सकते हो, जो आता है इसके लिए आप ले सकते हो वहाँ से, जहाँ से आप बीज भंडार से लेते हो, पौधे जहाँ से लेते हो वहाँ आपको मिल जाएगा। वैसे आप नॉर्मली आपके इर्द गिर्द घर बनते हैं तो और बालू और मोरंग का यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, बालू का 25% यूज करें, 25% मोरंग का यूज करें, 25% वर्मी कंपोस्ट, 25% आप मिट्टी का यूज कर सकते हो। इस तरह से आप मिट्टी बनाएं और उसके बाद उसमें कुछ मात्रा फंजीसाइड की भी मिलाएं। उससे क्या होगा, अच्छे से मिलाने के बाद तब इस मटेरियल को भर के पौधों को लगाएं।
तो फ्रेंड्स जब इस तरह की मिट्टी होगी, ऐसी मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकता है, और जब पानी रुकेगा नहीं बारिश का तो उसमें फंगस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जैसा कि इस पे बारिश होती है और पानी तुरंत निकल जाता है। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं कि बारिश में हम इन पौधों को अपने खुले में रखें कि बारिश के पानी से बचाएं। फ्रेंड्स डिपेंड करता है आप अपने पौधों को कैसे रखते हो, कितना। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम अपने पौधों की एक्स्ट्रा केयर करने के चक्कर में उनको हटा देते हैं, तो ऐसा होता है कि ये पौधों में ये चीज़ डेवलप नहीं हो पाती। कभी कभार बारिश की पानी पड़ने से वो ख़राब हो जाते हैं। फ्रेंड्स हमारे ये पौधे हमेशा, चाहे सीज़न कोई भी हो, खुले में ही रहते हैं। जैसे आप इन पौधों को रखोगे ये वैसे ही इनमें मतलब क्षमता हो जाती है। फ्रेंड्स ये हमारे पौधे खुले बारिश में रखे हैं, तो उससे इस पर कोई वो नहीं है। बस मिट्टी आप अच्छी बनाएं, डायरेक्ट मिट्टी में ना लगाएं, क्योंकि डायरेक्ट मिट्टी में लगने से उसमें फंगस जल्दी लगती है। मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होने से फंगस जल्दी लगती है। तो बालू और मोरंग का यूज़ ज़रूर करें, नहीं तो सिंडर का यूज़ करके आप उसमें अच्छे से वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, मिट्टी थोड़ी सी मिलाएं, फिर लगा सकते हो। और फ्रेंड्स ये जब ऐसी मिट्टी होगी तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा, पानी रुकेगा नहीं तो फंगस नहीं लगेगी। और फ्रेंड्स बारिश में रखने, खुले मतलब बारिश में रखने का यही फ़ायदा है। फ्रेंड्स बारिश का पानी पड़ते ही हमारा पौधा भी अच्छे से उसको नाइट्रोजन मिल जाता है, अच्छे से बारिश के पानी से इसको पोषण मिलता है, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी ग्रोथ भी करता है और इसका कोडक भी मोटा होता है। क्योंकि गर्मी में जस्ट गर्मी गई हुई होती है, मई जून, तो उसमें हमारे ये पौधे के कोडक सिकुड़ चुके होते हैं, पौधे हमारे थोड़ा सा गर्मी झेल के सिकुड़ चुके होते हैं। जब बारिश का पानी पड़ता है तो वो बारिश के पानी को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करके और उनका कोडक थिक हो जाता है, मोटा होता है, और पौधा हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो इसलिए आप बारिश के पानी से बिल्कुल भी ना घबराएं कि बारिश के पानी से इसको बचाना है। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि आप मिट्टी ज़रूर अच्छी बनाएं। बालू मोरंग का यूज़ अच्छी मात्रा में करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी का यूज़ करेंगे और वर्मी कंपोस्ट का, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी गिरते ही तुरंत निकल जाएगा। और फ्रेंड्स इसका पॉट साइज़ आप ये भी ध्यान रखें, बहुत बड़े पॉट साइज़ में ना लगाएं, लगाते हैं तो सैलो पॉट साइज़ में लगाएं, बहुत ही सैलो पॉट साइज़ में, क्योंकि ये लगते भी वैसे ही पॉट में हैं फ्रेंड्स। इसलिए मैंने भी इसका पॉट साइज़ बहुत छोटा रख रखा है। छोटे पॉट साइज़ में पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होने पाती है, और इसीलिए इसको जो है सैलो पॉट साइज़ में ही लगाया जाता है, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा रुके नहीं तो पौधे ख़राब नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से मिट्टी आप अच्छी बनाएंगे, सैलो पॉट में लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे बारिश के पानी में। आप इनको डायरेक्ट बारिश के पानी में रखा रहने दें, और रखा रहने के बाद इनको और फ़ायदा ही होता है बारिश के पानी से, तो आप बिल्कुल ना डरें। और फ्रेंड्स ऐसा कर सकते हैं कि समय समय पे हम इसको हल्का सा थोड़ा सा फंजीसाइड पानी में डाल करके इस पे स्प्रे भी कर सकते हैं, और गमलों में भी हल्का सा डाल सकते हैं। बहुत ही हल्का सा पानी में मिलाएं और उससे स्प्रे करें, वो हमारी पत्तियों पे भी जाएगा और पत्तियां धुल जाएंगी और गमलों की मिट्टी में भी जाएगी। और इस तरह से बारिश के पानी में ये पौधे रहने से जो भी इस पर फंगस होती, छोटे छोटे कीट मतलब उस पर जैसे जाले से बना रखते हैं, हमारे पौधे पूरी तरह से धुल के साफ़ हो चुके होते हैं, फंगस नहीं लगती है। तो आप खुले बारिश में ही रहने दें, इन पौधों को भरपूर फ़ायदा लेने दें बारिश के पानी का, और भरपूर फ़ायदा जब लेंगे तो उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं और ठीक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा प्लांट में एक मजबूत पौधा हो जाता है, वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसको खुले बारिश में ही हमने अपने अडेनियम को रख रखा है, और अब खुले बारिश में रखे रहने दें। और कभी कभी महीने में एक बार आप स्प्रे, बस वही फंजीसाइड का स्प्रे कर दें। और फ्रेंड्स ज़्यादा फूल लेने के लिए, पौधे को बहुत हेल्दी बनाए रखने के लिए, बहुत सारी कलियां लाने के लिए इस पर 19-19-19 का आप स्प्रे करें, और इस तरह से आप स्प्रे करेंगे तो फूलों की संख्या और कलियों की संख्या बहुत हो जाएगी। इस तरह से आप देख रहे हैं ढेरों कलियां निकल रही हैं फ्रेंड्स। अभी कुछ समय पहले भी इस पर मतलब समय समय पे इस पर आते ही रहते हैं, एक बैच ख़त्म होता है, थोड़ा सा रुकता है, फिर उसके बाद नई कलियां बनती हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी प्रोसेस लगातार चल रही है।
अगर पौधे में बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पौधा है तो ये प्रोसेस हमेशा चलती ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप 1919 का इस पे स्प्रे कर दें कम से कम महीने में एक बार। और प्लांट भी हेल्दी होता है, कलियों को ज़्यादा लाता है, कलियाँ ज़्यादा दिन तक टिकती हैं, फूल मतलब ज़्यादा दिन तक टिकते हैं, कलियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो इस तरह से आप ख्याल रख सकते हो। और फ्रेंड्स, साल भर में ख्याल की बात कर लेते हैं। साल भर में हम इसमें 3 महीने के बाद एक बार इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा डाल देते हैं, 1 से 2 मुट्ठी बस। और पानी यहाँ बराबर आप गर्मियों में तो रोज़ ही दे सकते हो। जाड़े में ध्यान देने की बात होती है कि हम एक लंबे टाइम बाद कम से कम 10 दिन में एक बार पानी देते हैं। जाड़े में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है, आप 10 दिन में एक बार पानी देंगे तब भी चलेगा। और शैलो पॉट में लगा के रखें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी हमारे अडेनियम के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, बल्कि हमारे पौधे को बहुत हेल्दी बनाता है, फंगस फ्री करता है, हमारा प्लांट पूरी तरह से धुल जाता है, पत्तियां पूरी तरह से धुल जाती हैं। और हमारा प्लांट ये बहुत ज़्यादा, इसका कोडक भी मजबूत होता है। और मतलब जो गर्मी झेल चुका होता है, सिकुड़ चुका होता है, वो भी अच्छे से वो मतलब अच्छा सा मोटा हो पाता है फ्रेंड्स। क्योंकि सिकुड़े हुए प्रोडक्ट को जो है पानी मिलता है तो वो अच्छे से फूलता है पूरी तरह से। और ये आप देख ही पा रहे हो, ये छोटा बहुत बड़ा मतलब काफ़ी मतलब पुराना प्लांट नहीं है, उसके बाद भी इसका साइज़ देख सकते हैं कितना प्यारा है, इसका शेप कितना प्यारा है। तो रीज़न यही है कि हमने इसको खुली बारिश में ही रख रखा है। खुली बारिश में हम देख रहे हैं, हमें भी देखने को मिल रहा है कि ये काफ़ी हेल्दी हो रहा है। और फ्रेंड्स, अडेनियम के प्लांट ऐसे होते हैं कि जब भी हम इनको देखते हैं फूलों से लदा हुआ तो बस मन खुश हो जाता है। लगता है इसका मतलब इन फूलों के आगे मेहनत कुछ भी नहीं है। तो अडेनियम का एक बहुत प्यारा कलेक्शन आप भी बना लें और बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको बारिश से इनको हमेशा बचाना है, बचाना है। पौधों को आप जैसा ट्रीट करोगे वो वैसे ही होंगे। आप इन्हें हर सीज़न में बाहर रहने दें तो इनकी आदत हो जाएगी हर सीज़न में बाहर रहने की, और मतलब उनको झेलने की हर सीज़न को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अडेनियम पे ज़्यादा फूल लाने हैं तो आप क्या करें, और हमेशा अच्छा रखना है तो क्या करें। अगर आप में किसी भी अडेनियम में थोड़ी बहुत फंगस लग गई है तो उसका ट्रीटमेंट भी आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने अडेनियम का ख्याल रख सकते हो। बहुत सारी जानकारियों को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी नई नई जानकारियों के साथ और नए नए प्यारे प्यारे खूबसूरत से प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।